गुड मॉर्निंग दोस्तों। संजय कुमार धीरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 4। देखो इसमें क्या दिया है। दी गई आकृति में, ठीक है, दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी दिख रहा होगा। ए बी, ए और बी, ठीक है, ए बी समांतर सी डी है। ठीक है, क्या है? ए बी समांतर क्या है? सी डी है कि नहीं है? समांतर है, सही है। और क्या बोल रहा है? कोण डी ए बी, इसको हम लोग ना कोण ए कहेंगे। ठीक है, कोण ए 80 डिग्री है। बीच में क्या है? ए है। डी फिर ए फिर बी, ठीक है, मतलब यहां से ऐसे, और ये क्या है? 80 है। इसको हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे, जो सेंटर में रहता है उसी को समझ लो। कोण ए बराबर है 80 डिग्री। ठीक है, ये भी सही है, दिया है क्वेश्चन में। ठीक, कोण ए बराबर है 80 डिग्री। तो चतुर्भुज के शेष अंतःकोण, अंतःकोण मतलब ये हो गया, मान लो एक्स, ये वाई, ये जेड समझ लो, या फिर इसको बी, सी और डी का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात निकालेंगे? कोण बी, कोण सी, कोण डी, ये सब निकालना है। ठीक है, समझ गए क्या निकालना है? तो एक चीज ध्यान देना, ये क्या है? चतुर्भुज है कि नहीं है? ए बी सी डी क्या है? एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज की जो सम्मुख कोण रहता है, ये आमने सामने का, ठीक है, चतुर्भुज के आमने सामने का जो कोण है, ये आमने सामने मतलब ए का सामने क्या हुआ? 80, ये होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहां पर एक चीज बताओ, अगर ये 80 डिग्री है तो कोण सी कितना होगा? ये 100 होगा कि नहीं होगा? ये 80 है तो 100 होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? यहां पे मैं लिखा सॉल्व। ठीक है, दिया है, क्या दिया है? ए बी समांतर है सी डी, कोण ए बराबर है 80 डिग्री। तो यहां पर कोण ए और धन कोण सी, ये दोनों सम्मुख, ठीक है, बराबर होता है 180 डिग्री। तो यहां पर देखो कोण ए क्या है? 80 डिग्री है। तो कोण सी निकाल सकते हैं यहां से, इसको पक्षांतर कर देंगे तो कोण सी बराबर 180 माइनस 80, तो कोण सी बराबर हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर हम लोग निकाल चुके हैं कोण सी बराबर ये 100 डिग्री। ठीक, कोण सी बराबर 100 डिग्री। ठीक है, यहां तक निकाल चुके हैं। अब क्या निकालेंगे? अब इसको मैं लिख देता हूं, इसको चलो मिटा देता हूं। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब निकालेंगे, या तो डी निकालेंगे या फिर बी निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे बताओ? ये आपका सी हो गया, मैं ब्लैक में लिख देता हूं यहां पे 100 डिग्री। ठीक, अब एक चीज बताओ, ये 100 है, ये 80 है। अब डी और बी निकालना है। तो हम लोग एक यहां पे डी और ए के, किसका? डी और ए के समांतर एक लाइन खींचेंगे, सी से होता हुआ ऐसे समांतर। ठीक है, इसका नाम लिखे हम लोग ई। अब एक चीज बताओ, यहां पे ये कितना? 80 है, तो ये कितना होगा? ये भी 80 होगा, समांतर है। तो डी ए, कोण ए कितना है? 80 है, ये भी तो सेम है ना, समांतर है। कहने का मतलब यहां पे ऐसा हो गया, ये 80 है ऐसे,
और इधर एक और लाइन खींच दिए, तो भैया ये भी तो ये 80 है, तो ये भी तो 80 ही होगा, 80। इसीलिए क्या होगा, ये 80 होगा। ठीक, इसको थोड़ा मिटा देता हूं। ठीक है, 80 होगा ये। अब ये हो गया 80, पता चल गया ये हो जाएगा 80। क्यों होगा, क्योंकि ये समांतर है इसका। अब यहां पर देखो ये पूरा कितना है, ये 100 है, तो ये बीच कितना होगा, बीच, ये कहने का मतलब ये यहां से लेकर ये सी है, यहां पे थोड़ा समझो, ऐसे ए और ये ऐसे, ये आपका सी है, ये यहां से यहां तक कितना है, ये 100 है। ठीक है, ये यहां से यहां तक 100 है, तो ये कितना होगा बताओ, ये कैसा पता चलेगा। अगर ये 80 है तो ये यहां से यहां तक 80 होगा ना, ये 80 है, तो इसमें अगर देखेंगे ए ई सी और डी जो चतुर्भुज है उसमें देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 80 होगा कि नहीं होगा, तो ये होगा 20, ये हो जाएगा 20। ठीक है, चतुर्भुज डी ए ई इसमें, ठीक है, बी को छोड़ दो, डी ए ई और सी देखेंगे तो ये 80 है, ऐसे डब्बा, इसको थोड़ा समझो, ये ऐसे, ये तो अगर ये क्या है, ए है, ये डी है, ये सी है, ये ई है, तो ये 80 है, तो ये भी 80 होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। और यहीं पे ऐसे करके आया है ये इधर, और यहाँ पे बी मिला है, ये बी, तो ये आपका कितना होगा, ये 20 होगा। तब तो यहां से यहां तक क्या है, ये 100 है, क्लियर है। और यहां पर मिल गया हम लोग को 80, तो त्रिभुज का तीनों कोण का माप कितना होता है, 180 अंश होता है, तो ये 80 है, ये 20 है, तो 100 होगा, ये कितना हो जाएगा, 100 होगा, ये सॉरी, ये 80 है, ये 100, मतलब 80 और 20 100, और ये 80 होगा ये भी, क्योंकि कोण यहां पे कोण ई, कोण सी और कोण बी कितना होगा, तीनों कोण का मान होगा 180। कोण ई, कोण सी और कोण बी बराबर क्या होगा, 180 होगा। तो कोण ई 80 है, कोण सी 20 है, तो कोण बी क्या होगा, ये हो गया 100। इधर माइनस करेंगे तो 180 में 100 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कोण बी बराबर 180। पक्षांतर कर दूंगा मान लो मैं यहाँ पे, तो कोण बी बराबर 180 माइनस 100, तो कोण बी बराबर हो जाएगा 80। तो ये कितना हो गया, कोण बी बराबर 80, ये कितना आ गया 80, कोण बी का मान निकल गया 80। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, तो इसको भी मैं मिटा देता हूं ऐसे, ये हो गया 80, ये आया कितना आया 100। अब पहले जैसे सेम, सम्मुख कोण का मान कितना होता है, 180 होता है, तो ये 80 है, तो ये कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको बनाएंगे तो, लिखना चाहेंगे तो, कोण बी और कोण डी बराबर होगा 180। तो कोण बी क्या है, 80 है, और कोण डी बराबर 180, इसको पक्षांतर कर देंगे, कोण डी बराबर 180 माइनस 80, तो कोण डी बराबर 100, ये हो जाएगा 100। तो आपको देखो कोण डी आ गया 100, कोण बी कितना आया है 80, ये आंसर है, ये अंतःकोण का मान। समझ गए, इस तरह से आप लोगों को बनाना है।